हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम यूपी सुपर टेट प्राइमरी हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, सन 2019 का। हिंदी विषय के लिए हमने उन्नति सीरीज स्टार्ट कर दी है। आज से हम सुपर टीईटी प्राइमरी के लिए हिंदी विषय के लिए उन्नति सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग जुड़कर अपने पढ़ाई को बेहतर करिए। प्रत्येक इन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ जुड़ते हैं, अव्यय के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय जो है ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। और प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन सभी के साथ जुड़ते हैं। जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसे हम वैयाकरण कहते हैं। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका सर्वप्रथम 1900 में निकलनी प्रारंभ हुई थी। 1900 से इसके सर्वप्रथम पहले संस्थापक थे चिंतामणि घोष। उसके बाद 1902 में श्याम सुंदर दास ने इसका संपादन कार्य संभाला था। उसके बाद 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका संपादन कार्य संभाला था। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सुमित्रानंदन पंत जी को प्राप्त हुआ है। सुमित्रानंदन पंत जी को प्राप्त हुआ है। और यह कब मिला? तो 1968 में। सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जी शंकर क्रूप को मिला था मलयालम भाषा के अंदर। महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से महत्व बनेगा। ऑप्शन सी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा था। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। वीरगाथा काल आदिकाल को किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। और चारण काल किसने कहा था? तो ग्रियर्सन जी ने कहा था। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा से लिया गया है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो आँख, गांव ये सब जो है तद्भव शब्द हैं। गृह जो है वो तत्सम शब्द है, गृह। बुद्धिमान शब्द क्या है? तो बुद्धिमान संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो बुद्धिमान जो है ये विशेषण है। निम्न में से कौन योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह
इसका सही उत्तर होगा ये योजक चिन्ह है। ये वाला निर्देश चिन्ह है। और ये जो है उपविराम है। और ये जो है संबोधन चिन्ह है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है रूपक अलंकार है। यद्यप सुजाति सुलक्षणी सुगरन सरस सुवृत्त, यह किस कवि की पंक्ति है? तो यह जो है केशवदास की पंक्ति है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, केशवदास की। निम्न में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो वीणापाणी सरस्वती का पर्यायवाची होता है। महाश्वेता भी होता है, वाग्देवी भी होता है। जाह्नवी जो है ये गंगा का पर्यायवाची है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। ये किसका पर्यायवाची है? गंगा का। मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द कौन से सर्वनाम हैं? तो ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ये किस में आ जाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम में। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? महाप्राण व्यंजन जो है सभी वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। जैसे दूसरा चौथा वर्ण का मतलब जैसे क, ख, ग, घ, ङ। क पहला वर्ण हो गया, ख दूसरा वर्ण हो गया, तो ख जो है महाप्राण हो गया। फिर ग तीसरा वर्ण और घ चौथा वर्ण, तो घ महाप्राण हो गया। इसी तरह से जितने भी वर्ग हैं उनके दूसरे और चौथे व्यंजन जो है महाप्राण होते हैं। तो ख, छ, ठ, थ, फ, तो ये सभी दूसरे वर्ण हैं, तो यही महाप्राण होंगे। जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो यहाँ पर जो है द्विगु समास होगा। प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द जो है, प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो द्विगु समास होगा। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो जहाँ पर इसमें जो है विरोधाभास है। विरोधाभास सन 2019 में 2 प्रश्न पैराग्राफ से भी पूछा गया था। तो पैराग्राफ का क्वेश्चन हमने नहीं लिया है, बहुत ही सरल था और बच्चे आसानी से कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसकी जगह हमने 2 क्वेश्चन व्याकरण से लिया है। उत्तरी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्तरी शब्द का विलोम होगा अधोवस्त्र। ऑप्शन ए। विलोम मतलब होता है उल्टा। सज्जन शब्द में कौन सा समास है? सज्जन शब्द में जो है वो सज्जन का मतलब होता है अच्छे लोग। सत मतलब
सत मतलब सत्य पे चलने वाले या अच्छे, जन मतलब लोग, सत्य की राह पर चलने वाले लोग या अच्छे लोग। तो ये जो है कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास जो है इसमें विशेषण विशेष दिया रहता है। तो विशेषण इसमें क्या है, अच्छा विशेषण है। सज्जन, अच्छा, जन, जन मतलब लोग। तो जन विशेष हो गया और सत जो है विशेषण हो गया। कवि का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवयित्री, ऑप्शन बी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।